Hello, this is Azhar with you, and this time I have brought for you a video. You can see clearly there is written on the board punctuation. Punctuation एक better या best English writing के लिए especially punctuation is most important thing. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पंक्चुएशन का आप कितना ध्यान रखते हैं. कुछ मार्क्स होते हैं उनका आप कितना ध्यान रखते हैं, क्या आप उनका सही इस्तेमाल जानते हैं या नहीं जानते हैं, कहाँ पर यूज़ करना है कहाँ पर नहीं. मोस्टली हमारे स्कूल्स में पंक्चुएशन उतनी नहीं पढ़ाई जाती है. इंग्लिश टीचर्स आपके ज़्यादा पंक्चुएशन नहीं पढ़ाते हैं. दिस इज़ अ फैक्ट. ओके, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पंक्चुएशन पर एक सीरीज़ मैं वीडियोज़ की बनाऊँ. एंड आई हैव डिसाइडेड, और ऐसा नहीं कि मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करूं पंक्चुएशन के बारे में. जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, वेदर इट इज़ फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमी कोलन, हाइफन, डैश, बाकी सारी चीज़ें नहीं. आई हैव डिसाइडेड टू गो थ्रू दैम वन बाय वन. ठीक है, मैंने पहले पैरेंथेसिस डिस्कस किया एक वीडियो में, मैंने हाइफन डिस्कस किया है एक वीडियो में. इस वीडियो में मैं कोलन डिस्कस करने जा रहा हूं. पंक्चुएशन में से कोलन मोस्टली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं राइटिंग्स में, जहां यूज़ करना भी होता है. वाई, क्यों नहीं यूज़ करते हैं? बिकॉज हम इसका यूज़ ही नहीं जानते हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स या लोग इसका यूज़ नहीं जानते हैं कि कोलन क्या होता है और कहां पर यूज़ होता है. लेट अस डिस्कस इन दिस वीडियो. इसी को हम डिस्कस करते हैं, कोलन को डिस्कस करते हैं कि इसका यूज़ क्या है, कहां पर यूज़ होता है, प्रॉपर यूज़ क्या है. ओके, दिस इज एक्चुअली मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कहां पर ये यूज़ होता है. 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं. 5 पॉइंट्स ऐसे कौन से हैं जहां पर इसको यूज़ किया जाता है. लाइक हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैंने लिखा है एक्सप्लेनेशंस. एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए आप कोई बात कहते हैं, आप लिखते हैं, कोई बात लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन जब आप देते हैं दूसरे एक सेंटेंस में, ऐसा नहीं कि आप लंबी चौड़ी स्पीच आपको लिखनी है, आप उस अपने एक स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन आपने एक सेंटेंस में देनी है. उस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोलन का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा है आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू स्कूल. आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू द स्कूल. मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. व्हाट इज द रीजन? इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? ठीक है, रीजन एक्सप्लेन करना. इसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए हमने कोलन का यूज किया. आप यहां पर देख सकते हैं कोलन बेसिकली ये मार्क होता है, 2 डॉट्स होते हैं. ठीक है, 2 डॉट्स होते हैं. ठीक है, दिस इज कोलन, दिस इज कोलन. ये 2 डॉट्स होते हैं. वर्टिकली 2 डॉट्स हम लगाते हैं, तो ये कोलन है. ठीक है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि कोलन क्या होता है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेमी कोलन. सेमी कोलन में एक डॉट होता है ऊपर और नीचे जो है कॉमा होता है. यहां पर दोनों डॉट्स होते हैं और वर्टिकल में होते हैं. तो मैंने एक स्टेटमेंट यहां पर दिया, आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू स्कूल. मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. बट और इसकी इस एक्सप्लेनेशन क्या है? वाई? आई हैड फीवर. मुझे बुखार था. ठीक है, फीवर था. दिस इज एक्सप्लेनेशन. इसको एक्सप्लेन किया है. ठीक है, इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि आई हैव आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू पिकनिक. मैंने डिसाइड किया था कि मैं पिकनिक नहीं जाऊंगा. एक्सप्लेनेशन क्या है? आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्यों नहीं जाओगे, इसको एक्सप्लेन करिए. आई हैड नो मनी. मेरे पास कोई मनी नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे. ठीक है, अगर आपने ऐसा सेंटेंस कहना हो, आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू पिकनिक, कोलन का यूज करेंगे. उसके बाद आप लिखेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन, आई हैड नो मनी. मेरे पास कोई पैसे नहीं थे. दिस इज एन एक्सप्लेनेशन. ये इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन ये है. तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने कोलन का यूज किया. ये एक यूज इसका था. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, लिस्ट्स. कुछ लिस्ट्स होती हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कोलन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई नीड 3 आइटम्स. मुझे 3 आइटम्स चाहिए. सपोज आप स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं, आपने कुछ चीजें खरीदनी है वहां पर, तो आप क्या कहते हैं शॉपकीपर से? आई नीड 3 आइटम्स. मुझे 3 आइटम्स चाहिए. और वो 3 आइटम्स क्या है? वो एक लिस्ट है. ठीक है, तो आपने कोलन का यूज किया. ठीक है, उसके बाद आप वो 3 आइटम्स मेंशन करते हैं. आप देख सकते हो पेन्स,
कॉमा नोटबुक्स एंड पेंसिल्स। ये 3 आइटम्स क्या हैं? ये 3 हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, जितनी आपने यूज़ करनी है आगे आइटम्स आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनको वो इंट्रोड्यूस किससे होंगी? इस कोलन से होंगी। यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट दिया, आई नीड 3 आइटम्स, मुझे 3 आइटम्स चाहिए या मुझे 4 आइटम्स चाहिए। आप कहीं पर भी जाते हैं, वो कौन सी आइटम्स हैं उनको आपने इंट्रोड्यूस क्या किया? आपने कोलन लगा के ये रिटन में, अगर आप रिटन में कहीं देते हैं कि आई नीड 3 आइटम्स, कोलन यूज किया और वो लिस्ट आप फिर आगे यहां पर देंगे। ठीक है, वो लिस्ट क्या? पेन्स, नोटबुक्स एंड पेंसिल्स। ओके, इसी तरह से आप कह सकते हैं दूसरी एग्जांपल, आई नीड 3 क्वालिटीज इन ह्यूमन बींग्स। मुझे, या सपोज आप एम्प्लॉई हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, आपने कहीं एम्प्लॉई को जॉब देना है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? आप कहते हैं आई नीड 3 क्वालिटीज इन माय एम्प्लॉई, मुझे 3 क्वालिटीज चाहिए एम्प्लॉई में। ठीक है, अगर आप रिटन में देते हैं तो कोलन आई नीड 3 क्वालिटीज इन माय एम्प्लॉई ये लिखेंगे, उसके बाद कोलन आप यूज करेंगे और उसके बाद वो लिखेंगे वो 3 आइटम्स, वो 3 क्वालिटीज क्या है? ऑनेस्टी पहली आपने लिखी कॉमा करके, उसके बाद आप लिखेंगे ब्रेवरी। ठीक है, ब्रेव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, ऑनेस्टी, 3 क्वालिटीज क्या हैं? ऑनेस्टी, करेज एंड कोई और आप आइटम यूज कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आप कोलन का यूज करते हैं। देन सब डिविजन्स, मैंने यहां पर लिखा है सब डिविजन्स। सब डिविजन्स, व्हाट आर दीज सब डिविजन्स? सब डिविजन्स क्या हैं? ठीक है, सब डिविजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जहां पर आपने सब डिविजन लिखना हो वहां पर आप पहले कोलन लिखेंगे, उसके बाद सब डिविजन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा है ग्रामर। ठीक है, मेरा टॉपिक है, मैं किसी पर आर्टिकल लिख रहा हूं या कुछ भी लिख रहा हूं ग्रामर पर, तो मैंने लिखा ग्रामर। लेकिन ग्रामर में बहुत सारी चीजें आती हैं, ग्रामर में बहुत सारी चीजें आती हैं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, आप कौन से टॉपिक पर लिख रहे हैं? एक तो आपने लिखा टॉपिक ग्रामर, ठीक, टाइटल लिखा आपने ग्रामर, लेकिन उस ग्रामर में कौन सा उस सब टॉपिक आपका क्या है? सब डिवीजन आपका क्या है? आपने कोलन यूज किया और वो सब डिवीजन आपने लिखा पंक्चुएशन। जैसे मेरी ये क्या नाम है वीडियो है, ये किस पर है? पंक्चुएशन पर। पंक्चुएशन में मैं, लेकिन सब टॉपिक मेरा क्या है? सब डिवीजन क्या है? किस बात पर, किस पर मैं वीडियो बना रहा हूं? जैसे आप यहां पर देख सकते हो, मैंने यहां पर भी लिखा है पंक्चुएशन कोलन, मैंने यूज किया है, ये कोलन मार्क है, मैंने यूज किया, उसके बाद लिखा है कोलन। मैं पंक्चुएशन पर वीडियो बना रहा हूं, लेकिन पंक्चुएशन में किस टॉपिक पर? कोलन पर। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोलन का यूज किया। ओके, जैसे यहां पर था ग्रामर, ग्रामर में आप कौन सा पोर्शन, किस पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं? पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन एक सब डिवीजन है, एक सब टॉपिक है ग्रामर में, तो इसको ऐसे सब टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप कोलन का यूज करेंगे। देन वी हैव लेटर्स। जब आप लेटर लिखते हैं, ठीक है, जब लेटर लिखते हैं तो जो सैल्यूटेशन होता है, आप लिखते हैं, जिसको भी आपने लिखना होगा लेटर, आप इंट्रोडक्शन देते हैं, आप एड्रेस उसको करते हैं जिसको भी आपने लेटर लिखना है। आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, आपने डेप्यूटी कमिश्नर को लिखना है, आपने चीफ मिनिस्टर को लिखना है, आपने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखना है, तो आप लिखते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ऑनरेबल डेप्यूटी कमिश्नर। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखते हैं सर, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, या किसी को भी आप इनफॉर्मल लिखते हैं, अपने फ्रेंड को लिखते हैं डियर वट एवर, आप अपने फ्रेंड को, जैसे मैंने यहां पर लिखा डियर आलम, दिस इज सैल्यूटेशन। ठीक है, तो आपने कोलन का यूज किया, उसके बाद आपने लेटर लिखना शुरू किया। आई एम राइटिंग दिस लेटर, आई एम राइटिंग, मैंने डॉट्स लिखे हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू। आगे जो कुछ भी आपने लिखना है वो लेटर की बॉडी आएगी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने यहां पर देखा होगा कि सैल्यूटेशन के बाद कॉमा भी यूज करते हैं, कभी कभी कॉमा नहीं भी यूज करते हैं। तो सही चीज क्या है ये मैं बताऊं कि ये अमेरिकन इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश में सैल्यूटेशन के बाद कोलन का यूज होता है, अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं। ब्रिटिश इंग्लिश में यहां पर कॉमा का ही यूज किया जाता है, एंड मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमा को भी ओमिट किया जाता है, कॉमा उसको भी हटा लिया गया है, यहां पर विदाउट कॉमा सैल्यूटेशन रखा जाता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप कॉमा रखें तब भी ठीक है, नहीं रखें तब भी ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में लेटर में सैल्यूटेशन में कोलन का यूज होता है, अमेरिकन इंग्लिश में ओनली। ओके, देन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, आपने देखा होगा डायरेक्ट स्पीच में
दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है शी सेड, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच है, उसने क्या कहा है, दैट इज स्पीच, वो डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच अगर हो, इनडायरेक्ट नहीं। तो डायरेक्ट स्पीच आपने मोस्टली देखा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेपरेट करते हैं कॉमा से, यहां पर कॉमा यूज होता है, यहां से इन्वर्टेड कॉमास, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, मोस्टली वैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये जो स्पीच है आपकी शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग स्पीच है आपकी, ठीक है, देखिए मैंने यहां पर लिखा है शी सेड कोलन आई नीड टू डिस्कस, आगे मैंने डॉट्स यूज किया है। अगर लॉन्ग डायरेक्ट स्पीच है आपकी, डायरेक्ट स्पीच लेकिन इनडायरेक्ट नहीं, एक लॉन्ग है, लंबा पैसेज एक है, एक पैसेज फॉर्म में है, एक लंबी स्पीच है, तो आप प्रेफर किया जाता है कि कोलन का यूज करें, ठीक है, उस स्पीच से पहले। जैसे मैंने यहां पर किया है, यहां पर मैंने उतनी लिखा नहीं है, मेरे पास यहां पर उतनी जगह नहीं थी, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच लंबी है, पैसेज फॉर्म में है, तो आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कोलन से, ओके। अदरवाइज यहां पर आप कॉमा लगाते हैं, एक सेंटेंस या दो सेंटेंस की स्पीच होगी तो आप सीधा यहां पर कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं। लेकिन अगर पैसेज फॉर्म में है, एक लंबा है, तो आप कोलन का यूज करते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो स्पीच होती है, जो डायरेक्ट स्पीच होती है, व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेम्स इटसेल्फ, ठीक है। जैसे आपने प्लेज में देखा होगा, ड्रामाज में देखा होगा, शेक्सपियर के ड्रामाज आपने पढ़े होंगे, मार्लो के ड्रामाज आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे ड्रामाज प्लेज आपने पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है उसका नाम पीछे लिखा होता है और उसने क्या कहा है उसकी स्पीच आगे लिखी होती है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है अली, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, अली मैंने लिखा है, कोलन का यूज किया, उसके बाद लिखा है व्हाट आर यू सेइंग। अली कहता है व्हाट आर यू सेइंग। आप डायलॉग भी लिखते हैं, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली 9, 10 इन क्लासेस के एग्जामिनेशन में डायलॉग राइटिंग पर वो आता है, कंप्लीट करना होता है, वहां पर भी पीछे कैरेक्टर्स के नाम होते हैं, आगे उनकी स्पीचेस होती हैं। तो अगर इस तरह से है, यहां पर कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, नेम्स दिए हुए हैं, सिर्फ नेम्स दिए हुए हैं, उनके आगे उनकी स्पीचेस हैं, तो उन स्पीचेस को इंट्रोड्यूस आप कोलन से करेंगे। जैसे यहां पर किया मैंने, अली ने क्या कहा है, कोलन व्हाट आर यू सेइंग, ये अली की स्पीच है। तो राज आंसर देता है, कोलन पहले आपने यूज करना है, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस केस में भी आप कोलन का यूज करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोलन, ओके। कोलन का यूज क्या है, किन, बहुत सिंपल है अगर आप देखेंगे, लेकिन ये आप तभी ये आप जान जाएंगे, खाली वीडियो देखकर नहीं, इनको आप जब भी आप लिखते हैं इसको आप यूज करिए। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर मार्क कोलन। थैंक यू वेरी मच।